ओके सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरी आवाज आ रही है सभी को? आप चैट के थ्रू वगैरह रिप्लाई कर सकते हो। ठीक है। आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन फॉर द डे 2 ऑफ आवर वर्कशॉप। तो सबसे पहले एक काम करते हैं। अभी तक तो मतलब जैसे कल का जो सेशन है उसको थोड़ा रिवाइज करते हैं, या आज का नया सेशन चालू करना है? कल का सेशन भी रिवाइज तो करना ही है, बाद में कर लेंगे। या अभी करना है सेशन? थोड़ा बहुत रिवीजन तो जरूरी है ना। ओके, चलो ठीक है। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते, 5 मिनट, ज्यादा नहीं। ठीक है। तो आई थिंक कि कल मैंने हैंडआउट जैसे डिस्ट्रीब्यूट किए थे, तो कोई बता सकता है कौन कौन से ऐप फ्लटर में बने हैं? हैंडआउट्स में लिखा है वैसे, मतलब फ्लटर में कौन से ऐप्स बने हैं जो प्ले स्टोर पे पब्लिश्ड है? जल्दी बताओ, अगर टाइम लगेगा तो देख के। अच्छा, हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स नहीं है, वो हिस्ट्री ऑफ एवरीथिंग वाला ऐप है। और आई थिंक सभी देख के बता रहा है। बहुत लेट रिस्पॉन्स आ रहा है। मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट करता हूँ कि कौन कौन से ऐप फ्लटर में बने हुए हैं पहले से, जो कि प्ले स्टोर पे पब्लिश्ड है। ठीक है, जान दो, मैं वैसे बता देता हूँ कौन कौन से ऐप्स है। एक हैमिल्टन करके ऐप है, ठीक है, जो कि म्यूजिक, मतलब म्यूजिक ऐप है। और उसके बाद में कल एक न्यूज आई थी, कल रात को 9 बजे के आसपास। जो आप गूगल पे यूज करते हो ना, वो भी अभी फ्लटर में पूरा रीराइट हुआ है। पूरा का पूरा ऐप फ्लटर में बना है। ठीक है। तो वो भी जल्दी से पब्लिश होगा। अभी तो बेटा वर्जन में है। और साथ में जैसे अभी आईपीएल चल रहा है, तो ड्रीम इलेवन वाला जो ऐप है ना, वो भी पूरा का पूरा ऐप फ्लटर में बना हुआ है। ड्रीम इलेवन जो आप यूज करते हो आईपीएल वगैरह के लिए, अपनी टीम बनाने के लिए, है ना। तो ऐसे कुछ ऐप्स है जो कि फ्लटर में बने हैं। ठीक है। और कल के सेशन के बारे में मैं एक रिवीजन लूंगा। तो फ्लटर का कोई एक फीचर बताओ, मतलब कल मैंने जो बताया उसमें से आपका कोई फेवरेट होगा तो आप वो भी बता सकते हो, या तो आपको कोई भी एक फीचर अगर याद आ रहा होगा तो। ओके, एंड्रॉइड पर आईओएस फास्ट डेवलपमेंट, बराबर है। ओके, एयरक्राफ्ट क्या है? बाकी सब तो ठीक है। हाँ, ह्यूज विजेट लाइब्रेरी, ये भी बहुत सही एक उसका फीचर है ना। और ब्यूटीफुल यूआईस तो बनते ही है। बहुत सही, मतलब सही आंसर आ रहे हैं। ठीक है। और फ्लेक्सिबल एंड एक्सेसिव है, बहुत ही सही। नेटिव परफॉर्मेंस, कैन बी इंटीग्रेटेड अदर एप्लीकेशन, ये भी बहुत मतलब सही फीचर है फ्लटर का। ओके, तो और एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ। ये हॉट रिलोड नहीं समझा? ठीक है, तो अभी हम जब, अभी हैंड्स ऑन सेशन है, तो अभी हम जब करेंगे तो मैं हॉट रिलोड बता दूंगा। ठीक है। और
मैंने कल एक है ना छोटा सा आपको एक एक्सप्लेनेशन दिया था क्लास और स्टेटलेस विजेट के लिए, ठीक है। तो उसमें से क्लास को मैंने क्या नाम दिया था? अगर आपने कल का सेशन अटेंड किया होगा तो आपको पता होगा। मैंने क्लास को एक रिलेशन के साथ में जोड़ा था, जैसे माय करके क्लास है। हाँ, आपको लिंक मिल जाएगी। इनहेरिटेंस तो वो तो मतलब कॉन्सेप्ट का नाम है, जो क्लास एक्सटेंड जो उसको इनहेरिटेंस बोला जाता है, ठीक है। हाँ, रिलेशन कौन सा था उसमें? मतलब माय माय क्लास और स्टेटलेस के बीच में। फिर बेटा वाला वैसे आंसर सही है ठीक है। जो माय क्लास है वो बेटा था, और जो स्टेटलेस विजेट है वो पेरेंट थे, है ना। पेरेंट एंड चाइल्ड, करेक्ट आंसर। उसमें ऐसा था कि जो स्टेटलेस विजेट है वो पेरेंट है, और उसके पास से कुछ प्रॉपर्टीज है ना, माय क्लास इनहेरिट कर रहा है, मतलब वहां से कुछ प्रॉपर्टी हम ले रहे हैं, ठीक है। वो पेरेंट एंड चाइल्ड का थोड़ा सा रिलेशन था उन दोनों में। जैसे आपके पेरेंट्स से आप कुछ प्रॉपर्टीज लेते हो, है ना, उनका कलर हो गया या फिर उनके जैसा फेस कट, आप ऐसे कुछ प्रॉपर्टीज अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हो, है ना। तो उसी तरह से सेम चीज यहाँ पे क्लास में भी अप्लाई होती है। हमें अगर कोई प्रॉपर्टी है जो कि पहले से बन के है, ओके, प्रॉपर्टी मतलब कि फॉर एग्जांपल जैसे एक उसमें मैं बताऊंगा अभी, वैसे कोड जब मैं पूरा बताऊंगा उसमें प्रॉपर्टीज क्या होती है सब बताऊंगा। लेकिन आप अभी ये समझ के ले लो कि उनकी कुछ मतलब कुछ चीजें हम अपने बॉडी में भी लेके आते हैं अपने पेरेंट्स की, है ना। तो उसी तरह से होता है, ठीक है। तो अभी हम सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कल का रिवीजन अभी इतना ही, ठीक है। अब व्हाट इज फ्लटर वगैरह वो तो मतलब कॉमन क्वेश्चन है, इसीलिए वो मैं पूछ नहीं रहा हूँ, ठीक है। व्हाट इज फ्लटर, वाई फ्लटर वगैरह वगैरह, ठीक है। ओके, तो फ्लटर में लैंग्वेज कौन सी यूज होती है, कोई बता सकता है? बाल, हाँ, डार्ट लैंग्वेज ही यूज होती है, ठीक है। ये सभी को मतलब ये तो याद रखना चाहिए सभी ने, ठीक है। ओके, तो मैं स्क्रीन फिर से शेयर कर लेता हूँ। डार्ट लैंग्वेज एंड एक्चुअली वो सी स्टाइल में लैंग्वेज बनी है। डार्ट लैंग्वेज सी स्टाइल नहीं है, सी स्टाइल में लैंग्वेज बनी है, ठीक है। तो डार्ट लैंग्वेज ही यूज होती है, ठीक है। तो फिर अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। ओके, तो लैपटॉप्स है क्या सभी के पास? मतलब मैक्सिमम लोगों के पास भी होगे तो चलेगा, बाकी लोग देखो क्योंकि मजा आने वाला है, देखने में भी बहुत मजा आता है ना। ओके, तो आई थिंक सभी के पास है ना। कोई इशू नहीं है, अगर आप लैपटॉप से भी लॉगिन हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वैसा कोई इशू आता नहीं है। जस्ट अ मिनट। ओके, कोई नहीं। एक्चुअली आपको बताने वाला था कि गूगल गूगल पे का जो जैसे उसका नया जो बिल्ड आया है फ्लटर में, वो आप किस तरह से यूज कर सकते हो। तो आपको कुछ नहीं, उसका बेटा वर्जन जो है, बेटा टेस्टर, उसमें लॉगिन करना पड़ता है प्ले गूगल प्ले स्टोर में से, ठीक है। तो ओके, जिसके पास 32 बिट लैपटॉप है या फिर जिसके पास 64 बिट है, तो आई थिंक सभी के पास तो इंस्टॉल नहीं होगा, है ना। तो फिर एक काम करते हैं, जिसके पास आपको इंस्टॉल अभी करना भी नहीं है, हम लोग है ना ऑनलाइन कंपाइलर्स यूज करेंगे फ्लटर के। मेरे पास दो अवेलेबल है अभी, ठीक है। मैं आपको दोनों की लिंक सेंड करता हूँ इसी चैट रूम पे, तो आप वहां से कॉपी कर सकते हो। पहला मैं आपको बताता हूँ,
जो कि है dartpad.dev/flutter। ठीक है, इससे भी आप इसमें भी आप पूरा फ्लटर का पूरा कोड रन कर सकते हो। ठीक है, डार्ट लैंग्वेज में पूरा का पूरा कोड चलता है। और दूसरा एक और जो है वो थोड़ा सा स्लो है लेकिन बहुत सही है, जो कि है flutelab.io। ये भी मैं आपको सेंड कर देता हूँ चैट बॉक्स में। ठीक है, बेसिकली अगर आपके पास मोबाइल है, ठीक है, तो उसके लिए आई थिंक आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा डार्ट पैड में। मोबाइल में आप फ्लूट लैब यूज मत करना, बहुत ही मतलब ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। डार्ट पैड आप यूज कर सकते हो मोबाइल में, बस थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, है ना। मतलब फ्लटर मोबाइल में भी चलता है अगर मैं बोलूँ तो, लेकिन थोड़ा बहुत एडजस्ट करके हमें यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो मैं अभी यूज करने वाला हूँ ये flutelab.io करके। ठीक है, यहाँ पे एक एप्लीकेशन पूरा बना हुआ है। जो एप्लीकेशन हमने कल देखे थे ना, सेम एप्लीकेशन है। अगर आपका ऐसा नहीं है तो आपको यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट क्लिक करके स्टेटफुल क्लिक काउंटर पे क्लिक करना है। ठीक है, मैं इसको एक बार बिल्ड कर लेता हूँ प्रोजेक्ट को। ठीक है, और ये देखो, जैसे कल एंड्रॉइड स्टूडियो में क्या होता है कि हम एवीडी बना सकते हैं, है ना। यहाँ पे आपको एक ऑनलाइन एवीडी पूरी मिलती है। ठीक है, फ्लटर की, जिसमें आप अपने फ्लटर के पूरे कोड रन कर सकते हो। ये फ्लूट लैब के लिए। और डार्ट पैड में क्या है कि आपको बस यही से ऐसे रन करना है और आपको बाजू में ही यूआई दिखेगा। इसमें कोई अलग से आपको एवीडी नहीं मिलता है और कुछ भी मतलब एक्स्ट्रा नहीं मिलता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हेलो वर्ल्ड है तो आप सैंपल्स में जाके यहाँ से काउंटर वाला एप्लीकेशन सिलेक्ट कर सकते हो, फिर रन कर सकते हो, वो भी रन हो जाएगा, है ना। दोनों में भी कोई चेंजेस नहीं है, दोनों का कोड भी सेम है। ठीक है, पूरा का पूरा कोड सेम है दोनों में। अब जैसे कि कुछ लोगों ने पूछा था कि हॉट रीलोड क्या है करके, है ना। तो मैं आपको हॉट रीलोड का बता देता हूँ। ठीक है, ओके। तो जैसे कि बहुत लोग यहाँ पे लैपटॉप से ज्वाइन है, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको। बस ये जो विंडो है या फिर आप गूगल मीट का जो टैब होगा उसको एक अलग इसमें ओपन कर लो और उसको थोड़ा श्रिंक कर लो, जिसमें सिर्फ मेरी स्क्रीन दिखेगी और आप साइड बाय साइड यहाँ पे प्रोग्रामिंग कर सकते हो देख देख के, है ना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फ्लूट लैब यूज करने वाला हूँ क्योंकि इसमें इमुलेटर भी है और थोड़ा अच्छा दिख रहा है ना। आप डार्ट पैड में भी सेम कोड कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। पूरा कोड रन होगा दोनों में। डार्ट पैड थोड़ा फास्ट है। ठीक है, तो जैसे कि अभी कुछ लोगों का डाउट था कि हॉट रीलोड क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये हॉट रीलोड का यहाँ पे बटन है। ओके, ये रहा हमारे पास ये हॉट रीलोड। ठीक है, तो ये बेसिकली करता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, हॉट रीलोड का मतलब ये है कि आपको 2 सेकंड में अपने ऐप में चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। मतलब बहुत ही तेज, ऐप को बंद रिस्टार्ट नहीं करता है, फिर से कंपाइल करने की जरूरत नहीं है। हॉट रीलोड ये एक मतलब बहुत ही जबरदस्त फीचर है। अभी जैसे कि फ्लोटिंग एक्शन बटन का मेरे को कलर चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर सिलेक्ट करूंगा, फिर कोलन देके कलर्स डॉट रेड। ठीक है, और मैं कुछ नहीं, बस यहाँ पे हॉट रीलोड पे क्लिक करूंगा और 2 सेकंड में मेरा जो ऐप है, एक्चुअली ये थोड़ा स्लो है जैसे मैंने बोला था, है ना। फ्लूट लैब थोड़ा स्लो है, लेकिन अगर आप रियल सिस्टम पे यूज करते हो या फिर अगर आप डार्ट पैड पे भी देखोगे, ठीक है, तो 2 सेकंड में मुझे मेरे चेंजेस तो मिल गए, है ना। आप यहाँ पे डिवाइस साइज वगैरह भी चेंज कर सकते हो और वैसे बहुत कुछ है इसमें। तो ये देखो अभी भी काउंटर सेम है। अगर मैं इसको 10 पे रखने के बाद रेड से मैं इसको पर्पल कर लेता हूँ, ठीक है। ये कोड क्या है ये भी मैं आपको समझाऊंगा, अभी बस मैं आपको हॉट रीलोड समझा रहा हूँ। और मैं हॉट रीलोड पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने क्लिक किया तो वो ऑटोमेटिक पर्पल हो जाएगा। और ऐप ऐप इसमें आई थिंक रिस्टार्ट हो रहा है ना। इसमें ऐप रिस्टार्ट हो रहा है, लेकिन अगर आप डार्ट पैड पे देखोगे तो ये शायद इसमें भी रिस्टार्ट ही होता है यार। लेकिन मैं एंड्रॉइड स्टूडियो भी आपको ओपन करके दिखाऊंगा, एंड्रॉइड स्टूडियो और विजुअल स्टूडियो कोड।
जस्ट अ मिनट। तो यहाँ पे जैसे ये रेड है, रेड से मैं इसको पर्पल कर सकता हूँ, तो ये एक्चुअली ये वेब कंपाइलर है इसीलिए थोड़े स्लो है, लेकिन फिर भी आप इसको यूज कर सकते हो, है ना। यहाँ पे अगर आपको देखना है कि इसमें शॉर्टकट कीज कौन कौन सी है, तो आप यहाँ से देख सकते हो। जैसे रन करने के लिए कंट्रोल एंटर, डॉक्यूमेंटेशन अगर आपको पढ़ना है तो F1 दबाना पड़ेगा, कौन सा भी विजेट का डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। अगर आपका कोई एरर आता है उसको अगर फिक्स कर सकता है डार्ट पैड, तो अल्ट एंटर करके ऑप्शन है। उसके बाद कंप्लीशन, है ना, कुछ कंप्लीशन अगर आता है तो कंट्रोल स्पेस, कीबोर्ड शॉर्टकट, ऐसे बहुत सारी चीजें। और फॉर्मेट वाला भी बहुत काम का है, ठीक है, तो फॉर्मेट का भी मैं आपको बता दूंगा। तो अभी हम फ्लूट लैब में पूरा कोड करने वाले, हमारा जितना भी आज का हैंड्स ऑन सेशन है मैं करूँ। अगर आपको डार्ट पैड पसंद है तो आप उसमें भी सेम कोड कर सकते हो, ठीक है, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। मैं इसको पूरा का पूरा सबसे पहले तो मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ, या फिर इसको समझा दूं। आप बताओ, पूरा रिमूव करूँ या फिर समझाऊं? समझा सर। ओके, तो मतलब उसको समझा के उसके बाद में रिमूव कर लेते हैं ना। उसमें हर एक लाइन तो नहीं, फिर भी हम बेसिक कुछ चीजें समझ लेंगे, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले जो लाइन है वो इम्पोर्ट की लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो हम इम्पोर्ट कर रहे हैं ना, ये एक पैकेज है मटेरियल डॉट डार्ट करके, जो कि डार्ट लैंग्वेज में ही लिखा गया है, ठीक है। तो ये जो मटेरियल डॉट डार्ट है ना, ये बेसिकली है ना एक मटेरियल डिजाइन का पूरा पैकेज है। तो मटेरियल डिजाइन क्या होता है? तो मटेरियल डिजाइन है ना, गूगल ने इंट्रोड्यूस किया था एंड्रॉयड में, मतलब एंड्रॉयड आई थिंक 5 में। एंड्रॉयड 5 जो था ना, लॉलीपॉप, उसमें गूगल ने मटेरियल डिजाइन इंट्रोड्यूस किया था। मैं आपको दिखा देता हूँ उसकी वेबसाइट, मटेरियल डॉट आईओ करके उसकी साइट है, ठीक है। इसमें आपको पूरा उसके बारे में पता चल जाएगा कि क्या डिजाइन है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज हुए हैं, है ना। जैसे अगर मैं डिजाइन पे जाता हूँ, तो यहाँ पे ऐसी जितने भी डिजाइन है, डार्क थीम, फिर ये आइकॉन्स हो गए। आप जो आइकॉन्स वगैरह ये देखते हो ना एप्स में, जैसे कि अभी ये ऐप में ये प्लस का आइकॉन है, ये भी मटेरियल डिजाइन से बना हुआ है ना। उसके बाद बाकी और बहुत सारी चीजें जो मटेरियल डिजाइन में बनती है। और जो iOS ऐप है, जैसे कि मैंने आपको कल 2 एप्लीकेशन बताए थे, नेटिव इंटरफेस, नेटिव एप्लीकेशन, है ना। एक iOS का था और एक एंड्रॉइड का था। तो iOS वाला क्या करता है, वो क्यूपर्टिनो डिजाइन यूज करता है। क्यूपर्टिनो एंड्रॉइड में चलता है और मटेरियल क्यूपर्टिनो में भी चलता है, मतलब दोनों भी ऐप हर एक डिवाइस पे चलते हैं, अगर आप क्यूपर्टिनो डिजाइन भी बनाते हो तो भी, ठीक है। तो ये पैकेज हमने इंपोर्ट किए क्योंकि हमें मटेरियल ऐप बनाना है। ये जो डिजाइन दिख रही है आपको, मटेरियल डिजाइन है, ऊपर में ऐप बार वगैरह। उसके बाद में आता है, जैसे कि आपको पता है, अगर जिसे नहीं भी पता होगा, तो जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, ठीक है, सभी का प्रोग्राम मेन फंक्शन से ही चालू होता है, ठीक है। मेन मतलब कि क्या है, मतलब मेन थिंग, जैसे उसका नाम है मेन करके, वही से सभी चीज, मतलब मेन चीज भी वही है और सभी चीज वही है। उसके बगैर हमारा ऐप रन नहीं होता, हमारा प्रोग्राम रन नहीं होता, कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर मैं वो लाइन हटा देता हूँ ना, तो मुझे एरर दे देगा, ये रन ही नहीं कर पाएगा। तो मेन फंक्शन है उसके बाद, ठीक है। ये जो एरो है, इस एरो, ये एक ऑपरेटर है बेसिकली, मतलब कि अगर हमारा जो फंक्शन है उसमें अगर सिंगल लाइन हमें अगर कुछ रन करना है, तो हम एरो यूज कर सकते हैं डार्ट में। नहीं तो फिर इसके अलावा ये किस तरह से रहता है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम ऐसे ब्रैकेट दे दें, ठीक है। और इस तरह से हमारा कुछ मतलब मेन फंक्शन रहता है ना। किसी किसी में ऐसा आया होगा या किसी किसी में एरो आया होगा। तो एरो वाला भी सही है और ये वाला भी सही है, दोनों में से मतलब कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वॉइड मेन वाला फंक्शन। उसके बाद आता है क्लास। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इनके बीच में एक रिलेशन है, क्लास और माई ऐप के बीच में, ठीक है। माई ऐप और स्टेटलेस विजेट के बीच में, ठीक है। तो स्टेटलेस विजेट और यहाँ पे एक और विजेट आता है जो कि है स्टेटफुल,
ठीक है। तो अब आप पूछोगे कि स्टेटफुल क्या हो गया और स्टेटलेस क्या हो गया। ठीक है, तो उसको मैं एक डेमो दिखाता हूँ ये इम्यूलेटर पे। ठीक है, तो स्टेटलेस विजेट क्या होता है, मतलब जिसमें कुछ चेंजेस ना हो। ठीक है, जैसे ऊपर का ये आपको ऐप बार दिख रहा है, इसमें कुछ चेंजेस हो रहे हैं क्या, अगर मैं बटन दबा रहा हूँ तो इसमें कोई भी चेंजेस ऐप बार में तो नहीं हो रहे। हाँ, नीचे नंबर पे हो रहे, यहाँ पे, जस्ट मिनट। ठीक है, यहाँ पे हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ऐप बार पे कुछ भी नहीं है ना। तो ये जो हो गया ये स्टेटफुल हो गया, और ये स्टेटलेस, मतलब कि जिसमें कुछ चेंजेस ही ना हो वो बेचारा स्टेटलेस ही होगा ना। ठीक है, और स्टेटफुल में चेंजेस होते हैं, उसमें एक स्टेट होता है जो कि वो चेंज करते जाएगा, तो इसलिए इसका नाम स्टेटफुल है और इसका स्टेटलेस। ठीक है, दोनों में फिलहाल तो डिफरेंस आप इतना ही समझो, बेसिक लेवल पे इतना ही डिफरेंस है स्टेटलेस और स्टेटफुल में। ठीक है, बाकी तो उसमें और बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक, उसके बाद में आता है ये ओवरराइड। ठीक है, जैसे कि अब मैंने बोला था कि ये जो माई ऐप है ये हम है, और स्टेटलेस विजेट जो है वो हमारे पेरेंट्स है। ठीक है, तो हम वहां से कुछ चीजें मतलब अपने बॉडी में ले रहे हैं, है ना। जैसे कि उनका स्किन कलर हो गया, या फिर उनका फेस कट हो गया, या फिर उनके जैसी आंख वगैरह जो भी है। ठीक है, हम उनके पास से कुछ ना कुछ तो अपने बॉडी में ले रहे हैं, है ना। तो उसी तरह से यहाँ पे ओवरराइड का मतलब वही होता है कि हम स्टेटलेस विजेट से कुछ एक फंक्शन है जिसका नाम है बिल्ड, वो फंक्शन हम स्टेटलेस विजेट से ले रहे हैं क्योंकि हमें उसका काम है। ठीक है, तो बिल्ड फंक्शन बेसिकली क्या करता है कि वो ये ऐप को पूरी तरह से बिल्ड करना है। ठीक है, बिल्ड का मतलब कि आपको यहाँ पे जो भी दिख रहा है इस ऐप में वो पूरा का पूरा इसी से आता है। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको अभी अगर बोर लगेगा, लेकिन जब हम इसको बनाएंगे ना तो बहुत मजा भी आने वाला है। हम एक अलग तरह से एप्लीकेशन बनाने वाले हैं। ठीक है, वो एप्लीकेशन आप कहीं पे भी मतलब किसी को साथ भी यूज कर सकते हो, है ना। बहुत ही सही एप्लीकेशन बनने वाला है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मटेरियल ऐप। उसके बाद में ये हो गया हमारा टाइटल। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है फ्लटर डेमो क्लिकर काउंटर होम, है ना। तो ये टाइटल हो गया। उसके बाद यहाँ पे थीम है। थीम में क्या है, थीम डेटा। अब मतलब थीम का मतलब ये होता है, जैसे आपने देखा होगा डार्क थीम हो गई, बहुत सारे मोबाइल्स में डार्क थीम होती है ना। जो एंड्रॉयड 9 और अबव, और वो लोग डार्क थीम यूज करते हैं। व्हाट्सएप में अभी आया है फीचर वो भी, है ना। तो अगर हमें हमारे ऐप की थीम भी चेंज करवानी है तो हम ये वो थीम का यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है होम। अब ये जो होम है, जैसे कि आप में से किसी ने HTML के साथ में थोड़ा किया है क्या, काम किया है HTML के साथ। ओके, तो हाँ, मैंने फ्लूट लैब पे ही काम करेंगे। मैंने आपको बस वो डेमो दिखा रहा था कि दोनों में मतलब काम करता है हमारा कोड। ठीक है, हम मैं फ्लूट लैब में काम करूंगा। आपके हिसाब से आपको जो भी यूज करना है आप कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अब मैंने पूछा था कि इंडेक्स मतलब आप HTML के साथ काम करके हो, है ना। तो उसमें हम एक index.html फाइल बनाते हैं जो कि हमारे वेब पेज का एकदम स्टार्ट होता है ना, वेबसाइट का एकदम मतलब होम होता है, जहाँ पे हमारी पूरी वेबसाइट का मतलब सबसे पहला जो भी डोमेन पे क्लिक करेगा उसको पूरा वो सब चीज दिखेगी जो index.html में लिखा है। ठीक है, उसी तरह से फ्लटर में होता है होम करके, मतलब कोई भी जब हमारा ऐप ओपन करता है तो उसको क्या दिखाना है वो सभी चीजें हम होम से डिनोट करते हैं। अब होम में क्या है कि उन्होंने लिया है एक माय होम पेज। अब माय होम पेज क्या है, वो एक क्लास है। अभी जैसे मैंने बात की थी कि ऊपर का ये जो ऐप बार है वो स्टेटलेस है और नीचे का पूरा स्टेटफुल है। तो ये वाला जो स्टेटफुल विजेट है ना वो यहाँ पे काम कर रहा है माय होम पेज में। ऊपर का तो कांस्टेंट ही रहने वाला है। ठीक है, तो ऊपर वाला जो है उसको कोई चेंजेस नहीं आते, नीचे वाले में ही आने वाले, इसीलिए उसको स्टेटफुल बनाया गया है ताकि हम चेंजेस करवा सके। ठीक है, तो ये हो गया एक माय होम पेज क्लास जो कि एक स्टेटफुल विजेट को एक्सटेंड कर रहा है ना। अभी जो हम अब स्टेटफुल विजेट क्या है, वो दूसरे पेरेंट है, माय होम पेज दूसरा बच्चा है। आपका फ्रेंड समझ लो, माय होम पेज आपका फ्रेंड है और माय ऐप आप खुद हो, है ना। ठीक है, और स्टेटफुल उनके पेरेंट है, स्टेटफुल विजेट। ठीक है,
तो यहाँ पे अभी एक कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर क्या है तो ये मैं आपको अभी तो नहीं समझा सकता, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी का पार्ट हो गया है ना। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का पार्ट हो गया कंस्ट्रक्टर वगैरह डिस्ट्रक्टर। अभी आप इसको अगर इग्नोर भी कर दे तो मैं ये लाइन हटा भी देता हूँ ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, उसमें वैसे भी कुछ हो नहीं रहा है, वो कंस्ट्रक्टर में बस दिखाने के लिए बनाया गया है। ठीक है, और यहाँ पे एक फाइनल स्ट्रिंग टाइटल करके दिखा गया है। ठीक है, तो मतलब वो टाइटल क्या है, ये जो ऊपर में आपको ऐप बार में टाइटल दिख रहा है ना, वही टाइटल हम यहाँ से एक्सेप्ट कर रहे हैं और वही हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। ठीक है, अगर आपको ऐसा भी नहीं करना है तो मैं उसको हटा भी सकता हूँ, लेकिन अभी के लिए रहने दो, हम खुद का जब बनाएंगे तब हम उस बराबर बनाएंगे। और यहाँ पे ये ओवरराइड हो गया। अब यहाँ पे स्टेटफुल में क्या काम होता है कि ये थोड़ा सा डिफरेंट, किस तरह से कोड में भी थोड़ा बहुत डिफरेंट है। जैसे स्टेटलेस विजेट में क्या हो गया था, हमने ओवरराइड किए थे बिल्ड फंक्शन, बराबर है। और यहाँ पे हम ओवरराइड क्या कर रहे हैं, एक माय होम पेज स्टेट करके हम एक मतलब क्लास है दूसरी जो कि स्टेट को एक्सटेंड कर रही है, हम उसको ओवरराइड कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने बात की थी कि स्टेटफुल विजेट में कुछ ना कुछ स्टेट होता है, मतलब कि उसमें चेंजेस के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए कि नहीं, कुछ क्या चेंज होगा, स्टेट ही चेंज होगा किसी भी चीज का। तो ये वो है ना, इस स्टेट को एक्सटेंड कर रहा है माय होम पेज स्टेट। ठीक है, तो आप एक बात ये समझ सकते हो कि ये जो स्टेटफुल विजेट है ये पेरेंट है, माय होम पेज उसका चाइल्ड है, और माय होम पेज स्टेट जो है वो माय होम पेज का चाइल्ड है। मतलब जस्ट अ मिनट, मैं ना एक काम कर लेता हूँ, पेंट ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको मैं समझा सकूँ। ठीक है, ओके, ठीक है, जस्ट अ मिनट। तो ये है हमारे पास माय होम पेज, सॉरी, हाँ माय होम पेज। ठीक है, उसके बाद में ये आ गया हमारे पास स्टेटफुल विजेट, और यहाँ पे हमारे पास आता है फिर एक स्टेट, है ना। अब यहाँ पे हमारे पास तीन चीज है। अब तीनों को अगर मैं लाइन से अगर लगाने की बोलूँ, ठीक है, तो ये हो गया एक स्टेटफुल जो कि होता है ग्रैंडफादर, ये हो गया माय होम पेज जो कि होता है फादर, और ये है माय होम पेज स्टेट जो कि है मतलब चाइल्ड, मतलब जो ग्रैंड सन, हम ऐसा बोल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे इसी तरह से काम चलता है बेसिकली। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको इनहेरिटेंस समझना है तो आपको पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशन पकड़ के चलना पड़ेगा, तो वो ज्यादा इजी जाएगा, है ना। तो वो एक यहाँ पे हम पकड़ के चल रहे हैं। ठीक है, तो अभी ये आ जाते हैं हम ग्रैंड चाइल्ड के पास, है ना, ग्रैंड सन जो कि स्टेट को एक्सटेंड कर रहा है। अब इसमें है ना, यहाँ पे एक काउंटर है जो कि 0 से स्टार्ट होता है, और यहाँ पे एक उसका फंक्शन है जो कि इंक्रीमेंट कर रहा है। ठीक है, तो काउंटर को अगर मैं 10 से स्टार्ट करता हूँ, जस्ट ओके, मैं इसको हॉट रिव्यू करूंगा। जस्ट अ मिनट, इसको अभी रन, एक्चुअली ये जो है ना दिस डॉट टाइटल वो यहाँ से आ रहा है, तो अभी उसको रन करूंगा। ठीक है, अभी मैं काउंटर को ना 10 से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो अभी तक आपने देखा होगा जैसे ऐप हमारा लोड हो रहा था तो यहाँ पे 0 आ रहा था, अभी वो 10 आएगा, और 10 से ही आगे बढ़ेगा, जैसे 10 के बाद हम 11 करते हैं, है ना। तो 10 से ही आगे बढ़ेगा, तो ये हमने मतलब डिफॉल्ट 0 रखे। ठीक है, और ये वहां से इंक्रीमेंट कर रहा है काउंटर, ये फंक्शन है जो कि ये बटन प्रेस होने पे रन हो रहा है। यहाँ पे भी एक बिल्ड फंक्शन है जो कि इस मतलब ये जो आपको यूआई दिख रहा है उसको बनाता है ना। अब बिल्ड फंक्शन में कॉन्टेक्स्ट है, तो कॉन्टेक्स्ट आप ये समझ लो कि वो मतलब किस तरह से उसको बना रहा है, वो कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है, मतलब बिल्ड कॉन्टेक्स्ट होता है वो एक। ठीक है, अभी आपको वैसे मैं समझा तो नहीं पाऊंगा कॉन्टेक्स्ट क्योंकि वो बहुत डीप में जाता है। अभी आप ये समझ लो कि अगर आपके पास लाइट थीम है तो लाइट थीम का कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे चल रहा है, अगर मैं थीम को डार्क कर देता हूँ
तो डार्क थीम का कॉन्टेक्स्ट चलेगा। दोनों अलग अलग होते, ठीक है। तो यहाँ पे वो कॉन्टेक्स्ट दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे एक मेन चीज है स्केफोल्ड, ठीक है। मतलब कौन सा भी ऐप रहने दो, आप जो भी ऐप देखोगे वो फ्लटर में बना हो या ना बना हो, लेकिन उसमें है ना स्केफोल्ड होता ही है, ठीक है। अभी किसी को कोई डाउट वगैरह है क्या? अभी तक में इतना जितना बताया उसमें डाउट है क्या? तो फिर हम स्केफोल्ड पे आगे बढ़ते हैं। अगर होगा तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा आगे। ओके, ठीक है। तो आप कौन सा भी ऐप देख लोगे तो उसमें स्केफोल्ड होता ही है। जैसे अब ये यहाँ पे ये बस मटेरियल डिजाइन की जो साइट है, इसमें मैं स्केफोल्ड सर्च करता हूँ, तो आई थिंक इसमें मिलेगा तो नहीं। ओके, मिल तो गया वैसे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे स्केफोल्ड में बहुत सारी मेरे पास प्रॉपर्टीज आ रही है। बॉटम नेविगेशन, फ्लोटिंग एक्शन बटन, बैक ड्रॉप्स, उसके बाद टैब्स आ रहे हैं, श्राइन, स्नैक बार्स, बॉटम ऐप बार्स, ये पूरे स्केफोल्ड की प्रॉपर्टीज है। इसका मतलब स्केफोल्ड मतलब क्या होता है, ये आपको जो ऐप बार दिख रहा है, उसके बाद में उसके नीचे आपको जो भी चीज दिख रहा है, यहाँ पे स्क्रीन पे जो भी चीज दिख रहा है वो पूरा एक स्केफोल्ड है। स्केफोल्ड मतलब एक हम यूआई बोल सकते हैं, या फिर एक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं जिसके अंदर हम ऐप बार पुट कर सकते हैं, ऐप ड्रॉवर पुट कर सकते हैं। अब मैं ड्रॉवर भी यहाँ पे आपको पुट करके दिखा सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ड्रॉवर है हमारे पास। आई थिंक इसमें तो काम चल जाएगा, फिर भी एक बार देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे वो बोल रहा है कि यू डिजिटल लिमिट प्लीज लॉग इन, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लूट लैब में बस यही एक प्रॉब्लम है कि अगर हम इसको 1 घंटे के ऊपर अगर हम इसको यूज करते हैं, या फिर इसमें कुछ लिमिटेड ही चीजें होती है, या फिर इसका शायद प्राइसिंग है, तो वैसे तो इसमें कुछ टेंशन नहीं है, ठीक है। हम 2 मिनट में इसको सॉल्व कर सकते हैं ये इशू को। जस्ट ए मिनट, फिर से इसको बिल्ड कर लेंगे। अब ये बिल्ड को थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि ये मतलब ये फ्लूट लैब आपको पूरी मतलब सब चीजें तो प्रोवाइड करता है। जैसे इम्यूलेटर हो गया, कोड हो गया, उसके बाद यहाँ पे पूरे फोल्डर्स है हमारे एंड्रॉइड के, उसके बाद आईओएस के फोल्डर्स है, लिब जहाँ पे हमारा पूरा काम चलता है, मेन डॉट डार्ट वाला जो हमारी फाइल है ना। यहाँ पे आपको पूरी फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है, लेकिन थोड़ी सी प्राइसिंग है उसकी, ठीक है। तो उसका तो कोई टेंशन नहीं है हमें। ओके, चलो जाने दो, अभी ये थोड़ा ज्यादा कर रहा है। तो हम यहाँ पे डार्ट पैड में करेंगे। मैं अभी डार्ट पैड पे शिफ्ट हो रहा हूँ, एक्चुअली मुझे लगा कि वो लॉगिन है, अभी लॉगिन करने को टाइम जाएगा, इसलिए मैं डार्ट पैड पे शिफ्ट हो रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्केफोल्ड की बात कर रहे थे, ठीक है। तो स्केफोल्ड में हम ना यहाँ पे ड्रॉवर भी बना सकते हैं, ड्रॉवर। तो ड्रॉवर बेसिकली क्या होता है, तो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे ये जो आप देखते होंगे ना प्ले स्टोर पे या फिर बहुत सारी जगह, या ऐसे 3 ऊपर में ऐसे लाइन होते, ठीक है, हॉरिजेंटल लाइन होते। तो उस पर अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें मिलती है। तो ये ड्रॉवर हो गया, जो कि मतलब बहुत सही भी दिख रहा है अगर आप देखोगे तो, है ना। तो आप यहाँ पे ड्रॉवर हो गया, उसके बाद ये बटन है, उसके बाद ये बॉडी हो गई, ये पूरी, ये सभी चीजें ना स्केफोल्ड की प्रॉपर्टीज है, ठीक है। आप सभी चीजें यहाँ पे यूज कर सकते हो, लेकिन अभी हम यहाँ पे फिलहाल ऐप बार के तरफ बढ़ते हैं। तो ऐप बार मतलब कि जैसे आपको पता है, ये ऊपर में जो भी दिख रहा है आपको फ्लटर डेमो होम पेज, ये एक ऐप बार है ना। ये ब्लू कलर का आपको जो भी दिख रहा है यहाँ पे ऐप बार है, उसका कुछ एलिवेशन भी दिया है। एलिवेशन के मतलब क्या है कि आपको यहाँ पे थोड़ी सी शैडो दिख रही है, 3D इफेक्ट टाइप दिख रहा है क्या सभी को? या तो आपके स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा होगा, ठीक है। थोड़ी सी शैडो दिख रही होंगी। तो वो बेसिकली क्या है कि वो एक एलिवेशन होता है ना, 3D इफेक्ट के लिए।
उसके बाद बॉडी है, ठीक है। यहाँ पे अभी है ना, अभी तो यहाँ पे आप इतना समझ जाओ कि स्केफोल्ड में हमारे पास एक ऐप बार है, एक बॉडी है जिसके अंदर ये टेक्स्ट है और नंबर्स है जो कि बटन दबाने से इंक्रीमेंट हो रहे हैं, और एक बटन है, ठीक है। उसके बाद अभी तो आप इतना समझ लो, बाकी हम पूरा कोड करके बनाएंगे खुद का एक एप्लीकेशन, ठीक है। अभी तक में किसी को कोई डाउट है तो फिर, नहीं तो फिर हम एप्लीकेशन बनाने पे जाते हैं। कुछ बेसिक विजेट्स पहले हम सीखेंगे क्या क्या होते हैं क्या नहीं है। अगर होगा तो आप पूछ सकते हो डाउट, ठीक है, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा जो भी है। ओके, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो आज का जैसे हैंड्स ऑन सेशन है, हैंड्स ऑन वर्कशॉप है। हम स्टार्ट करते हैं डार्ट पैड में, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मैंने इतना वॉइड मेन और ये माई ऐप थोड़ा बहुत तो सेम ही रखने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं सबसे पहले एक काम करो आप सब, ये जो माई होम पेज है वहां से आप पूरा सिलेक्ट करके हटा दो, उसका हमें कोई काम ही नहीं है, ठीक है। ये होम वाली लाइन भी यहाँ से हटा दो, बैक स्पेस, ठीक है। अब यहाँ पे थीम वगैरह रहने देते हैं थोड़ी बहुत, ठीक है। माई ऐप भी रहने देते हैं, क्योंकि अगर आपको यहाँ पे नाम चेंज करना है माई ऐप के जगह पे तो आप दे सकते हो, आपका खुद का भी नाम दे सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कोड MBS, ठीक है। यहाँ पे भी मैं लिखता हूँ, ओके। तो ये भी चलता है, आप कोई भी नाम दे सकते हो, कोई इशू आता नहीं। यहाँ पे ये मुझे बोल रहा है कि अपर कैमल किसिंग चाहिए, तो वो एक वार्निंग है, बेसिकली एरर नहीं है, ठीक है, वो एक वार्निंग है। अगर एरर होते हैं हमारे कोड में, जैसे कि मैं यहाँ पे अभी सेमीकोलन हटा देता हूँ, तो वो रेड कलर की लाइन दिखाता है हमें, ठीक है। और अगर वार्निंग है तो ब्लू कलर की लाइन दिखाता है डार्ट पैड, ठीक है। तो ये आ गया हम, आपको अभी इतना तो समझ ही गया होगा। तो ये क्लास है कोड MBS जो कि स्टेटलेस विजेट से बन रही है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम है ना एक बेसिक एक होम बनाने वाले, ठीक है, खुद का। तो यहाँ पे मैं होम लिखता हूँ, होम में मैं दूंगा इसको माय होम नाम दूंगा, और यहाँ पे दो पैरेंथेसिस करके मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है। एक कॉमा दे सकते हो अगर आपको देना है तो। इसके बाद में मैं माय होम का क्लास बनाऊंगा, तो यहाँ पे मैं टाइप करूंगा क्लास माय होम एक्सटेंड्स स्टेटलेस विजेट। हम अभी स्टेटलेस विजेट ही बनाते, ठीक है। स्टेटफुल के ऊपर ना जाते, वो थोड़ा लंबा भी चले जाएगा। स्टेटलेस विजेट हम यहाँ पे बनाते। स्टेटलेस विजेट में जैसे मैंने बोला था कि एक ओवरराइड होता है, वहां से अब हमें बिल्ड बिल्ड जो फंक्शन है वो लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें हमारा ऐप बनाना है। इसलिए हम बिल्ड वाला फंक्शन है ना वहां से लेने वाले। यहाँ पे मैं लिखूंगा @override, ठीक है। यहाँ पे आता है विजेट। अब जैसे कि मैंने बात की थी कि सभी जगह फ्लटर में अगर आपको सीखना है तो सभी चीजें एक विजेट पकड़ के चल सकते हो, है ना। तो यहाँ पे हमने इसको नाम दिया है विजेट, मतलब बिल्ड मेथड का जो रिटर्न टाइप होता है, ठीक है। आपका ये जो स्केफोल्ड है वो भी विजेट है और सभी चीज विजेट है, ठीक है। यहाँ पे आएगा बिल्ड, है ना, फिर आएगा बिल्ड कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। दो सर्च, दो पैरेंथेसिस हमने दे दिए। और यहाँ पे अब आती है मेन चीज, जहाँ से हम हमारा ऐप डिजाइन करना चालू करेंगे, ठीक है। पूरी तरह हमारा जितना भी ऐप है जो हम डिजाइन करने वाले वो पूरा का पूरा हम यही से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जैसे अब ये बिल्ड फंक्शन है, यहाँ से हम टाइप करेंगे रिटर्न, ठीक है, के फोल्ड, ठीक है। अब जैसे रिटर्न है, तो रिटर्न के आगे हमें सेमीकोलन देना पड़ता है, तो यहाँ पे मैंने सेमीकोलन दे दिया, ठीक है। अब के फोल्ड में जैसे ऐप बार हो गया,
सबसे पहली चीज तो हम एक ऐप बार बना लेते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, ऐप बार जैसे मैंने बोला कि प्रॉपर्टी है स्केफोल्ड की, एक मतलब उसमें प्रॉपर्टी है स्केफोल्ड की, एक खासियत है जो कि वो ऐप बार हमें दे सकता है। तो हमने इधर ऐप बार लिखा और इसको ऐप बार दे रहे हैं। ठीक है, बना कैसा हमें ऐप बार चाहिए वो यहाँ पे रहेगा। ये तो उसके पास जो ऐप बार है वो उठा लेगा, लेकिन हमें क्या चाहिए वो हम यहाँ से देते हैं, कोलन के राइट साइड में। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ऐप बार बना लिए। ऐप बार में हम यहाँ पे देंगे उसका टाइटल, जो कि एक रहेगा टेक्स्ट। ठीक है, अब टेक्स्ट रहेगा तो टेक्स्ट जैसे कि हम कोट्स में देते हैं, सिंगल कोट या डबल कोट। डार्ट में बेसिकली आप सिंगल भी यूज कर सकते हो, डबल भी यूज कर सकते हो, इसमें वैसा कोई बैरियर नहीं है। मैं यहाँ पे सिंगल कोट यूज कर रहा हूँ। ठीक है, टेक्स्ट में मैं दूंगा माय फर्स्ट ऐप। ठीक है, अब मैं इसको करता हूँ रन। फिलहाल हम अभी इतना बनाते हैं, देखते हैं हमारा ऐप बार कैसे दिखता है। ये देखो यहाँ पे दिख रहा है माय फर्स्ट ऐप मेरे ऐप बार में, जो कि सही लग रहा है। बाकी चीजें अब हम बनाएंगे इस बॉडी में, उसके नीचे वाली। तो यहाँ पे आखिरी में एक कॉमा देके आप लिखो यहाँ पे बॉडी। ठीक है, अब बॉडी में जैसे कि अब यहाँ पे कुछ विजेट्स होते हैं, जैसे कि मैंने बात की फ्लटर में हर एक चीज विजेट है। ठीक है, तो बॉडी में अब मैं कुछ विजेट्स बताता हूँ। सबसे पहला जो विजेट आता है जो कि मेन है, ठीक है, बहुत जगह पे ये विजेट यूज होता है। मैक्सिमम जितने भी जैसे कि मैंने बात की गूगल पे, ड्रीम इलेवन, उसके बाद जितने भी एप्स है उसमें ये विजेट आपको दिखेगा ही दिखेगा, जो कि एक सेंटर। ठीक है, ये सेंटर विजेट बेसिकली करता क्या है, तो हम सेंटर के अंदर जो भी चीज हम पुट करते हैं तो वो उसको बराबर एक परफेक्ट सेंटर पार्ट में लाके रख देता है। ठीक है, जैसे उसका नाम है सेंटर, तो वही काम करता है, एक बराबर बीचों बीच स्क्रीन के बीच में लाके रख देगा। अब उसके अंदर हम इमेज भी दे सकते हैं, टेक्स्ट दे सकते हैं, या तो फिर हम कुछ ऐसे बटन्स दे सकते हैं, कुछ जो भी चीज हमें लगती है हमारे हिसाब से, हम डिजाइनर है तो हम उसको सेंटर में ला सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सेंटर में दूंगा टेक्स्ट। तो उसके लिए क्या होता है, एक चाइल्ड होता है। ठीक है, अब सेंटर में एक चाइल्ड हम दे रहे हैं जो कि रहेगा टेक्स्ट। अब यहाँ पे ये चाइल्ड का मतलब क्या है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो चाइल्ड है हम सेंटर को कुछ ना कुछ तो दे रहे हैं। मतलब आप एक समझ लो कि आप बाहर गांव जा रहे हो। ठीक है, या तो फिर ओके आप नहीं, आपके पेरेंट्स अगर बाहर गांव जाना है तो आपको किसी के पास छोड़ के जाते हैं ना, आपके अंकल हो गए या फिर आपके बुआ वगैरह किसी के पास छोड़ के जाते हैं। उसी तरह से हम इस टेक्स्ट को है ना सेंटर के पास छोड़ के जा रहे हैं कि वो उसको संभाल के रखेगा बीचों बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट में नाम देता हूँ, मतलब मैं लिखता हूँ कोड एमबीएस। ठीक है, मैं इसको रन कर देता हूँ। मतलब अब देखो थोड़ा सा हमारा ऐप बनना चालू हो गया, हमने अभी डिजाइनिंग चालू की है, यहाँ पे हमारा टेक्स्ट आ गया। ठीक है, इस टेक्स्ट को मैं स्टाइलिंग भी कर सकता हूँ, इसका फॉन्ट चेंज कर सकता हूँ, इसका साइज चेंज कर सकता हूँ, बोल्ड, इसकी बोल्डनेस, इसका इटैलिक करना है या नहीं, इसका अंडरलाइन, सब कुछ चेंज कर सकते हो। पूरी तरह कस्टमाइजेबल है ये। ठीक है, तो यहाँ पे मैं उसको दूंगा इसका स्टाइल। स्टाइल जो है वो आपको कॉमा देके लिखना है। ठीक है, जो आपका टेक्स्ट है उसके बाद में आपको स्टाइल देना है, तो कॉमा देके फिर इसमें आता है टेक्स्ट स्टाइल, है ना। अब यहाँ पे टेक्स्ट स्टाइल में क्या क्या चीजें आती है मैं आपको वो बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे पहली चीज आती है जो कि है फॉन्ट साइज। ठीक है, फॉन्ट साइज आप जितना चाहो उतना दे सकते हो, मैं यहाँ पे फिलहाल 40 लिखता हूँ, थोड़ा सा बड़ा दिखेगा आई होप। हाँ, तो 40 मतलब हमारा फॉन्ट का साइज चेंज हो गया। उसके बाद इसमें और बहुत सारी चीजें, जैसे फॉन्ट वेट है। फॉन्ट वेट का मतलब उसका बोल्डनेस, है ना। फॉन्ट वेट, यहाँ पे मैं इसको देता हूँ फॉन्ट वेट डॉट बोल्ड। ठीक है,
अब जैसे मैंने बात की कि हमने सेंटर के पास में हमारा टेक्स्ट को रख दिया, वो उसको बीचों बीच में लाके रख रहा है, ठीक है। उसके बाद में टेक्स्ट के कुछ खिलौने हमने उसको दे दिए, मतलब उसका साइज, जैसे हम किसी के पास अगर आप बच्चा छोड़ के जाते हैं तो उसके खिलौने वगैरह भी दे के जाते हैं ना, तो इसका फॉन्ट साइज हो गया। अब समझ लो बुआ के भी कुछ लड़के हैं, ठीक है, जैसे कि फॉन्ट वेट वो उनका लड़का है। अब उसके पास से इसने बोल्डनेस चुरा ली, इसलिए यहाँ पे डॉट आता है, ठीक है। मतलब फॉन्ट वेट से हम कुछ चीज उठा रहे हैं तो हम डॉट यूज करेंगे। यहाँ पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज है फॉन्ट वेट की, ठीक है। बोल्ड में अलग अलग तरीके से आप बोल्ड कर सकते हो, तो ये एक हो जाता है यहाँ पे बोल्ड करके। उसके बाद में यहाँ पे इटैलिक वगैरह अभी तो मैं नहीं बता था, ठीक है, बहुत आगे चले जाएंगे फिर। यहाँ पे अभी आप इतना समझ लो कि हमने टेक्स्ट बना लिए। वहीं पे अगर मैं इसका सेंटर यहाँ से हटा देता हूँ ना, तो देखना हमारा टेक्स्ट कैसे चले जाता है। मतलब अगर पेरेंट्स बच्चों को घर पे अकेला छोड़ के जाते हैं तो क्या होता है, ठीक है। यहाँ से एक ब्रैकेट हटाना पड़ेगा बेसिकली, ठीक है। और मैं इसको ना थोड़ा सा फॉर्मेट कर दूँ, फॉर्मेट के लिए Ctrl+Shift+F। मतलब हमारा जो कोड है वो थोड़ा थोड़ा मतलब सही दिखता है, जैसे ब्रैकेट सभी अलग थे, ठीक है। अब जैसे कि पेरेंट्स बच्चों को अकेला घर पे छोड़ के जाते हैं और क्या होता है, बस मैं आपको वो दिखाता हूँ। बुआ के पास छोड़ के गए थे तो बराबर घर के अंदर थे, अभी पूरा घर के बाहर जा रहे हैं, एकदम आउट ऑफ द स्कोप, है ना। तो इसीलिए किसी ना किसी के पास हमें छोड़ना पड़ता है, तो हम सेंटर में छोड़ते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टेक्स्ट। उसके बाद में अभी यहाँ पे अभी मेन चीज आती है हमारी, एक और विजेट है टेक्स्ट के साथ में जो कि है कॉलम और रो, ठीक है। आपने एक्सेल शीट देखी होगी, सभी ने देखी होगी, आए हो, है ना, देखिए ना। एक्सेल शीट देखिए सभी ने, या तो फिर मैं बता देता हूँ। एक मिनट। ठीक है, तो ये गूगल शीट्स है बेसिकली। आई थिंक मेरा लॉगिन हो गई, ब्लैंक, ठीक है। तो ये बेसिकली गूगल शीट में जैसे रो एंड कॉलम से बनती है। आप गूगल शीट में तो आपने कोई ना कोई टेबल देखा होगा साइड पे, या फिर बहुत जगह पे ऐसा आपको बॉक्स दिख रहे होंगे, है ना। तो यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसे और ऐसे भी हाईलाइट कर लेता हूँ मैं एक बार, ठीक है। रेड कलर के मार्क में जो है वो होता है रो, ठीक है। और यहाँ पे रेड कलर के मार्क, और यहाँ पे ये जो फिर मैं ब्लू कलर के मार्क में बना रहा हूँ, या फिर ग्रीन बोल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर के मार्क में ये होता है कॉलम, ठीक है। मतलब कि अगर हमें इसको वर्टिकली सभी चीजें अलाइन करना है, ठीक है। यहाँ पे देखो, एक बॉक्स के साथ में बहुत सारे, यहाँ पे एक है, फिर उसके नीचे दूसरा है, फिर तीसरा है, मतलब बहुत सारे बॉक्सेस है। उन सभी को एक साथ में एक लाइन में रखा गया है। ऐसा तो नहीं है कि एक बॉक्स इधर जा रहा है दूसरा इधर जा रहा है, सभी एक लाइन में है, तो इसको हम बोलते हैं कॉलम। और अगर हमें सभी बॉक्स को एक लाइन में मतलब हॉरिजॉन्टल वे में रखना है, तो वो होता है रो, ठीक है। फ्लटर में भी ये दोनों चीजें हैं, ठीक है, कॉलम एंड रो फ्लटर में भी है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको कॉलम का एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता हूँ, ठीक है। कॉलम, ठीक है। अब कॉलम के अंदर है ना, मैं क्या करने वाला हूँ, अब जैसे कि मैंने आपको बात की थी कि शीट में एक के नीचे एक बहुत सारे बॉक्सेस है, ठीक है। अब बहुत सारे बॉक्सेस है तो मतलब वो एक सिंगल चाइल्ड तो नहीं होगा, चिल्ड्रन ही बोल सकते हैं हम उसको, है ना। मतलब बहुत सारे, जैसे कि पाड़ना घर होता है ना, जहाँ पे बच्चे रखते हैं, जो पेरेंट्स जॉब पे वगैरह जाते हैं वो पाड़ना घर में रखते हैं बच्चे, बाद में शाम को वहां से लेके जाते, ठीक है। तो उसी तरह से एक कॉलम है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे एक साथ में, सभी एक साथ में रहते हैं आराम से, है ना। कॉलम सबको संभाल के रखेगा एक लाइन में वर्टिकली, ठीक है। इसलिए यहाँ पे आता है चिल्ड्रन, ठीक है। अब चिल्ड्रन मतलब कैसा है कि यहाँ पे आपने जो गूगल शीट देखी थी अभी, ठीक है,
आपने ये जो गूगल शीट देखी, यहाँ पे बहुत सारे तो मतलब वैसे है, बहुत सारे बॉक्सेस है, लेकिन वो एक लिस्ट के फॉर्म में मतलब कंटिन्यूअस है। ऐसा तो नहीं है कि बीच से कोई बॉक्स गायब हो जा रहा है। ठीक है, एक पूरे लिस्ट के फॉर्म में, इसलिए यहाँ पे है ना लिस्ट को डिनोट करने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करते हैं। ठीक है, डार्ट में अगर हमें लिस्ट डिनोट करना है तो स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं। अब यहाँ पे मैं कुछ चिल्ड्रन देता हूँ। ठीक है, पहला चिल्ड्रन मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ आइकॉन करके है। ठीक है, आइकॉन। अब इसमें मैं एक आइकॉन देता हूँ। ठीक है, आइकॉन्स डॉट। अब यहाँ पे जैसे बहुत सारे आइकॉन्स है, तो मैं यहाँ पे आइकॉन्स डॉट फोन यूज कर सकता हूँ। आई थिंक ये वर्क करेगा। रन करके देखता हूँ एक बार। ठीक है, ओके, हाँ। तो ये हो गया हमारा एक फोन। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये जो आइकॉन है ना, वो मटेरियल आइकॉन है। ठीक है, क्यूपर्टिनो आइकॉन्स अलग होते हैं और मटेरियल आइकॉन अलग होते हैं। आपने देखा होगा आईफोन में डायलर का सिंबल अलग है और एंड्रॉयड में डायलर का सिंबल अलग है। तो दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। ये एक हमारे पास आइकॉन आ गया। ठीक है, अब आइकॉन के बाद बहुत सारे खिलौने, फोन है, उसके बाद में और बहुत सारे, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। एक वेबसाइट है जो कि है materialpalette.com/। ठीक है, वहां पे आपको मटेरियल पैलेट के मतलब कलर्स भी मिल जाएंगे और यहाँ पे आइकॉन्स है। मैं आपको आइकॉन्स दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये जितने भी है ना, ये पूरे खिलौने आइकॉन्स के। जैसे मैंने बात की कि चिल्ड्रन आता है ना। अब चिल्ड्रन में यहाँ पे ये पूरा आइकॉन है। आइकॉन्स डॉट अगर मैं यूज करता हूँ तो ये पूरे उसके खिलौने हैं। ये एडिटर हो गया, फिर उसमें ये फाइल्स हो गए अलग अलग, ये अटैच का ऑप्शन है, ये स्क्रीन कास्ट का ऑप्शन है ना। ये पूरे वो इससे खेलता है। ठीक है, ये पूरे आइकॉन से जो हम यूज कर सकते हैं, ये पूरे मटेरियल डिजाइन आइकॉन है। ठीक है, उसके बाद में मैं यहाँ पे एक चीज और आपको दिखाता हूँ, जो जो कि है इमेज। ठीक है, अब मुझे है ना एक इमेज यूज करना है बेसिकली। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, इमेज डॉट। अब यहाँ पे मैं इमेज कर, डॉट करके लिखता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास चार ऑप्शन आ जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे है ना तीन ऑप्शन बेसिकली वर्क नहीं करेंगे। पहला एसेट का ऑप्शन है, दूसरा फाइल और मेमोरी। ये तीनों वर्क नहीं करेंगे क्योंकि ये तीनों मतलब एंड्रॉइड मोबाइल के लिए है और ये हम ऑनलाइन रन कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। आप नेटवर्क वाले यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब नेटवर्क वाला हमें इमेज यूज करना है, तो मैं एक बेसिकली इमेज निकालता हूँ नेटवर्क से। ओके, तो आई थिंक मैं मेरी खुद की फोटो लगा देता हूँ, जो कि मेरे गिटहब पे अवेलेबल है ना। आप लोग भी, आपके फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, जहाँ पे भी हो, जैसे कि मैं फेसबुक की लगा के दिखाता हूँ या फिर। ठीक है, आप खुद की डीपी जो है वो लगा सकते हो यहाँ पे। अपने प्रोफाइल में चले जाना है आपने। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोफाइल में है ना, ये जो डीपी है इसको ओपन इमेज इन न्यू टैब करना, राइट क्लिक करके। यहाँ पे आपकी जो डीपी है वो ओपन हो जाएगी और इसका ये जितना भी आपको ऊपर में दिख रहा है ना, पूरा कॉपी कर लेना और यहाँ पे एक सिंगल कोट में पूरा पेस्ट कर देना। सिंगल कोट देके पूरा आपने पेस्ट कर दिया, तो आई होप कि ये वर्क करेगा, क्योंकि ओके, तो ये देखो मेरा फोटो यहाँ पे आ गया। ठीक है, उसी तरह से मैं गिटहब का यूज करता हूँ, जिसके पास जो भी अवेलेबल है आप यूज कर सकते हो। इंस्टाग्राम का भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, बस आपको आपके इमेज की लिंक चाहिए। ठीक है, मैं मेरे गिटहब का यूज करता हूँ, तो वो यहाँ पे आ गया इमेज। अब ये बहुत बड़ा है, तो हम इसको वेट हाइट सब कुछ चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसके वेट अगर मैं दे दूँ फॉर एग्जाम्पल 50, और इसकी हाइट भी मैं दे दूँ 50। ठीक है,
तो वो अपने हिसाब से श्रिंक कर लेगा, है ना। तो ये कॉलम क्या कर रहा है, अभी देखो, एक ऊपर डायलर का आइकॉन है, उसके नीचे इमेज ठीक है। तो दोनों मतलब वर्टिकली अलाइंड है ना। तो उसी तरह से यहाँ पे और बहुत सारे विजेट्स है वर्टिकल अलाइनमेंट में, जो बहुत सारे विजेट्स आते हैं, जैसे ये आइकॉन हो गया, उसके बाद डायलर हो गया, उसके बाद एक कंटेनर वाला विजेट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपने जैसे बहुत सारे लोगों ने HTML यूज किया है, तो उसमें एक div टैग आता है ना, ठीक है। वो आपको मिल जाएगी, आप टेंशन मत लो, ठीक है। तो जैसे कि div टैग आता है HTML में, आप सभी को पता होगा जिन्होंने जिन्होंने HTML में यूज किया, या फिर एक कंटेनर में आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो कंटेनर क्या करता है, वो एक मतलब स्पेशल रूम है, जैसे बहुत बदमाश बच्चे जो होते हैं उनको एक रूम में बंद करके रख देते हैं, है ना। उसी तरह से एक कंटेनर है, ठीक है, जो कि मतलब एक बॉक्स की तरह काम करता है, ठीक है। अब ये बॉक्स में हम जो चाहे वो रख सकते हैं, इसके भी अंदर भी हम इमेजेस रख सकते हैं, लेकिन ठीक है, आइकॉन्स रख सकते हैं, और बहुत सारी चीजें हम कंटेनर के अंदर रख सकते हैं, लेकिन एक ही, उन सभी में से कोई एक। अब सभी बच्चे तो बदमाश नहीं होते हैं ना, तो कोई एक ही बदमाश होता है, तो उसी को अंदर रखते हैं, ठीक है। इसलिए इसके अंदर आता है चाइल्ड, इसमें चिल्ड्रन नहीं आता है, ठीक है। तो चाइल्ड, अब कंटेनर के अंदर समझ लो मुझे देना टेक्स्ट, तो मैं टेक्स्ट के अंदर दे दूंगा मेरा नाम यश मेहता, वाई कैपिटल कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे वो टेक्स्ट भी आ जाएगा साथ में, है ना। देखो सभी चीज मतलब कोई बाहर नहीं जा रहा है, इस लाइन के बाहर नहीं जा रहा है कोई भी। आप देख रहे हो, मतलब कॉलम का काम ये है सबको एक लाइन में रखना है, ठीक है। मतलब सभी को एक ही लाइन में रख रहा है वो, कोई मतलब बाहर नहीं जा रहा है, कोई अंदर नहीं आ रहा है ना। तो ये है कॉलम का काम। वही मैं अगर कॉलम को चेंज करके अगर मैं रो कर देता हूँ, सब कुछ सेम है अंदर का, बस मैं बाहर से उसको रो कर रहा हूँ और मैं उसको रन कर देता हूँ, बस थोड़ा सा चेंज होगा, ज्यादा नहीं। सभी एक हॉरिजॉन्टल लाइन में अलाइन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है रो और कॉलम, इन दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है। अब रो में और कॉलम में थोड़ा सा डिफरेंस की मतलब किस तरह से, एक अलाइनमेंट होती है, ठीक है। अब जैसे कि ये जो रो है, अब इसमें ये जो टेक्स्ट है, ये थोड़ा मतलब बीचों बीच है एकदम, है ना। मैं इसको चेंज करके ऊपर नीचे करवा सकता हूँ, इसका क्रॉस एक्सिस, मेन एक्सिस, ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि कॉलम है, तो कॉलम का जो मेन एक्सिस होता है, ठीक है, ये मैं कॉलम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे कॉलम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो कॉलम की मेन एक्सिस क्या होती है, ये मतलब वर्टिकल लाइन, क्योंकि वो सबको वर्टिकली अरेंज करके रखता है, ठीक है। और उसकी क्रॉस एक्सिस जो होती है, वो होती है ये, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन। एक्चुअली मुझे नीचे बनाना था, लेकिन वो ऊपर चले गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कॉलम के बारे में। अब अगर मैं रो की बात करूं, तो इसका पूरा उल्टा, मतलब रो के लिए जो मेन एक्सिस होगी वो होगी हॉरिजॉन्टल, और जो क्रॉस एक्सिस होगी वो होगी वर्टिकल, ठीक है। समझ गए आपको इतना, कॉलम रो वगैरह जो भी है, ठीक है। अगर नहीं समझा तो आपको रिकॉर्डिंग तो मिल ही जाएगी वैसे भी, ठीक है, उसका तो कोई टेंशन है नहीं। तो रो, कॉलम, उसके बाद सेंटर, टेक्स्ट, ये सभी ना पूरे बेसिक विजेट्स है फ्लटर के, ठीक है। विजेट्स का मतलब जैसे मैंने बात की थी, सभी चीजें एक विजेट है फ्लटर में। अब आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी, ठीक है। यहाँ पे ऊपर में आपको रिकॉर्ड का टेक्स्ट दिख रहा है, उसके बाद लाइव का टेक्स्ट दिख रहा है, उसके बाद मेरा फोटो है, और यहाँ पे टेक्स्ट है। ये सभी चीजें है ना रो के अंदर सेट है, ठीक है। उसके बाद में इसके नीचे ये कॉलम है, आप सभी के यहाँ पे यूजर आईडीज है, ये रो के अंदर सेट है। फिर उसके नीचे एक दूसरा रो है, फिर उसके नीचे एक रो है ना। तो
फ्लटर में भी अगर हमें बनाना है तो सभी चीज रो और विजेट में ही काम होती है, मैक्सिमम टाइम तो उसी में होता है। ठीक है, यूआई बिल्डिंग वगैरह, जैसे मैंने बात की थी यूआई टूल किट है। अब अगर आप चाहो तो खुद का एप्लीकेशन चेंज कर सकते हो। ठीक है, आइकॉन में ऐसे हटा देता हूँ और रो की जगह में इसका कॉलम ही कर लेता हूँ। ठीक है, अब इसकी वेट एंड हाइट जैसे 50-50 है, तो इसको चेंज करके 100, हाइट भी 100 और विड्थ भी 100। मैंने इसको रन कर लिया, बेसिकली थोड़ा बड़ा हो गया। अब आपको है ना ये जो आपका फोटो है और टेक्स्ट है, इसको स्क्रीन के बीच में लाना है। ये जो एंड्रॉयड मोबाइल है मेरा बाजू में जो भी दिख रहा है उसके बीच में लाना है ना। तो क्या कर रहा है, ये कॉलम के ऊपर आप बस एक बार एंटर दबाना और बॉडी में आपको लिखना है सेंटर। ठीक है, अगर आप एंड्रॉयड स्टूडियो वगैरह यूज करते होते तो उसमें बहुत ईजी है ये सब चीजें। ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा किस तरह से। ठीक है, यहाँ पे एक ब्रैकेट की जरूरत है हमें बस। ठीक है, तो अभी मैं इसको बस एंटर दबा देता हूँ, तो ये बीचों बीच आ गया। अब जैसे कि मैंने बोला था कि इसका क्रॉस एक्सिस और मेन एक्सिस होता है ना। तो अभी इसको मुझे और सेंटर में लाना है। अभी तो ये मतलब ऐसे तो सेंटर में आ ही गया, लेकिन इसको पूरे स्क्रीन के बीच में, बाकी पूरी जगह व्हाइट चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए कॉलम में जैसे होता है एक मेन एक्सिस अलाइनमेंट। ठीक है, तो इसको भी हम एक देंगे एक मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर, है ना। अब यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है मेन एक्सिस अलाइनमेंट के। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि वैल्यूज है, उसके बाद सेंटर है, एंड है, स्पेस अराउंड, स्पेस बिटवीन, स्पेस इवनली और स्टार्ट। अब सेंटर नहीं, मैं पहले एंड बता देता हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एंड वाला सिलेक्ट करता हूँ तो क्या होता है, तो ये फोटो, ठीक है, एक्चुअली एरर आ रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, सी कैपिटल कर लेता हूँ इसको। ओके, ऐसे भी यहाँ से आई थिंक वो एरर हट जाएगा। ठीक है, हाँ, ठीक है। तो अभी देखो जैसे कि मैंने इसको यहाँ पे चेंज किया, तो जो मेरा फोटो और टेक्स्ट था वो नीचे आ गया, मतलब एंड पे आ गया, कॉलम के एंड पे। ठीक है, स्क्रीन का एंड नहीं बोल सकते हम, कॉलम, वो एक ही लाइन में आया। ठीक है, जैसे पहले था। ठीक है, पहले वो उसी लाइन से पूरा का पूरा नीचे आया, पहले वो इस तरह से था ऊपर, अभी वो पूरा इसी तरह से नीचे आ रहा है। अभी मेरे को इसको कॉलम के सेंटर में करना है, तो मैं सेंटर में भी कर सकता हूँ। अब यहाँ पे और बहुत सारी चीजें, स्पेस अराउंड है। ठीक है, स्पेस बिटवीन सबसे पहले देख लेते हैं। स्पेस बिटवीन करता क्या है, अब देखो, दोनों के बीच में जितने भी स्पेस वो दे सकता था आखिरी तक, उतनी उसने दे दी। ऊपर में मेरा फोटो है, नीचे में टेक्स्ट, तो दोनों के बीच में पूरी की पूरी एकदम स्पेस दे दी उसने लंबी। ठीक है, उसके बाद में स्पेस अराउंड है, मतलब वो दोनों के ऊपर जितनी भी अवेलेबल स्पेस दे सकता है। अब देखो यहाँ पे जो टेक्स्ट है ना, ठीक है, आप बस ये ब्लू वाली लाइन देखना, ये ये डिस्टेंस और यहाँ से ये डिस्टेंस। ठीक है, ये दोनों भी डिस्टेंस सेम है। उसके बाद में यहाँ पे एक डिवाइडर है, और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये दोनों भी सेम है। मतलब स्पेस अराउंड का मतलब चारों तरफ से, मतलब एक ही जैसी स्पेस देता है, ऊपर भी नीचे भी। ठीक है, और यहाँ पे दो है इसलिए बीच में गैप ज्यादा है, दोनों का डिस्टेंस आ जाता है। ठीक है, उसी तरह से सेंटर भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। आप इसके साथ पूरा खेल सकते हो आराम से। ठीक है, डार्ट पैड पे पूरा सब, मतलब मजा आ जाता है देख देख के, है ना। मतलब अभी आप सोचो कि आपने खुद का ऐप बनाया जिसमें आपका खुद का फोटो है, खुद का नाम है, आप लगे तो इसमें अपना नंबर भी ऐड कर सकते हो, एक कॉमा देके,
फिर से एक टेक्स्ट ले लेना, ठीक है। टेक्स्ट के अंदर आप अपना नंबर दे देना, ठीक है। जैसे मेरा नंबर है मेरे पास, मैं मेरा नंबर तो नहीं देता, ये मैंने दे दिया 9876543210, ठीक है। तो नंबर भी यहाँ पे आ जाता है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो नाम है उसका जैसे कि साइज है, साइज थोड़ा सा मैं बढ़ा दूँ। तो मैं यहाँ पे दूंगा स्टाइल, फिर टेक्स्ट स्टाइल, ओके। अब यहाँ पे आता है जैसे फॉन्ट साइज, ठीक है। तो फॉन्ट साइज में मैंने यहाँ पे दे दिया 40। उसके बाद मुझे उसका कलर चेंज करना है, तो मैं दूंगा यहाँ पे कलर, फिर मैं देता हूँ एक कलर्स डॉट। अब यहाँ पे बहुत सारे कलर है, ठीक है। मतलब जितने भी कलर है पूरे बहुत सारे, मैं यहाँ पे रेड दूंगा। अगर आपको देखना है कि कितने कलर्स अवेलेबल है, ठीक है, देखो यहाँ पे रेड हो गए। कितने कलर्स अवेलेबल है अगर आपको ये देखना है मटेरियल डिजाइन, तो जैसे मैंने अभी आपको साइट बताई मटेरियल पैलेट डॉट कॉम, ठीक है। वहाँ पे एक कलर्स का ऑप्शन है और एक पैलेट्स का ऑप्शन है, ये पूरे कलर है। और फिर इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करते हो तो इसमें पूरे के पूरे शेड्स है, ठीक है। लाइट, फिर थोड़ा डार्क, फिर उसके एक्सेंट कलर्स है जो कि A100, A20, A400C, है ना। डीप पर्पल सभी के अवेलेबल है। साथों साथ यहाँ पे पैलेट्स भी है, पैलेट्स में भी पूरे कलर्स है, ठीक है। जैसे कि अगर मुझे एक एप्लीकेशन बनाना है और मुझे देखना है कि उसमें कौन सा कलर कॉम्बिनेशन सही रहेगा, तो मैं वहाँ पे अब इंडिगो सिलेक्ट करता हूँ और है ना येलो सिलेक्ट करता हूँ, तो मेरा एप्लीकेशन कुछ इस तरह से दिखेगा। तो ये पैलेट एक बहुत सही चीज़ देता है, ठीक है। मैंने दो कलर सिलेक्ट किया, मेरा ऐप ऐसे दिख रहा है, इस तरह से वर्क करेगा, ठीक है। उसके बाद में अगर मुझे कलर चेंज कर देना है तो मैं ग्रीन सिलेक्ट कर सकता हूँ या फिर साइन सिलेक्ट कर सकता हूँ। अपने हिसाब से आप अपने एप्लीकेशन को डिजाइन कर सकते हो। दो कलर आपने सिलेक्ट कर लिए और यहाँ पे आपको पूरा कलर कॉम्बिनेशन मिल जाता है, आप इसको यूज कर सकते हो अपने एप्लीकेशन में। ये भी एक बहुत सही चीज है, ठीक है। तो इतना तो अभी ठीक है। तो मैं आपको एंड्रॉइड स्टूडियो पे, आई थिंक यहाँ पे एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल किया है क्या किसी ने? मतलब जैसे कल मैंने बताया था, अगर नहीं किया होगा तो कोई इशू नहीं है, बस मैं पूछ रहा हूँ अगर होगा तो। ओके, ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो मैं आपको मतलब कुछ फीचर्स बताना चाहता हूँ एंड्रॉयड के, ठीक है। वहाँ पे किस तरह से मतलब वर्क करता है। और हम कल एक एप्लीकेशन बनाएंगे, वो भी मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि कल जो हमारा एप्लीकेशन बनेगा वो क्या रहेगा। और वो एप्लीकेशन हम है ना फ्लूट लैब में भी बना सकते हैं, ठीक है, या तो फिर डार्ट पैड में बनाएंगे बेसिकली। तो मैं उसका आपको है ना एक छोटा सा मतलब कुछ रिक्वायरमेंट्स है वो मैं ग्रुप पे पोस्ट करूंगा, आपको क्या क्या करना है, ठीक है। वो सब बस आप रेडी रखना है एक फाइल में, txt फाइल बना लेना नोटपैड में। उसमें आप वो सब चीजें बस रेडी रखना जो जो इसमें रिक्वायरमेंट है, ठीक है। कुछ लिंक्स मैं आपको मांगूंगा, आपको जनरेट करके रखना है अपने पास ताकि वो डार्ट पैड में यूज हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बस इसको रन करके दिखा दूँ कि क्या रहेगा। थोड़ा सा ये लोड होने को टाइम ले रहा है, इसको विंडोज पे रन करता हूँ, ठीक है। ये मैंने अभी के लिए आपको डेमो दिखा रहा हूँ, ठीक है। कल का जो हम ऐप बनाएंगे उसमें क्या रहेगा, मैं इसको बस रन करता हूँ। और यहाँ पे आपको फ्लटर की एक और खास बात मैं ये बताऊंगा कि जैसे कि कल एक उसमें फीचर था एक्सप्रेसिव एंड फ्लेक्सिबल यूआई, ये फ्लेक्सिबल किस तरह से वो इसमें आपको पता चलेगा, ठीक है। फ्लटर इस तरह से वो पूरा फ्लेक्सिबिलिटी दिखाता है अपनी।
है ना। तो यही कोड है ना, हम लोग इस पे करेंगे फ्लूट लैब या फिर डार्ट पैड। मैं देखता हूँ फ्लूट लैब का, अगर उसका कोई सोल्यूशन मिलता है तो वो भी मैं आपको ग्रुप पे अपडेट दे दूंगा कि अगर उसका कोई सोल्यूशन है क्या। नहीं तो फिर हम डार्ट पैड पे ही करेंगे, ठीक है। तो हम एक इस तरह से एप्लीकेशन बनाएंगे जिसमें आपका पूरा सोशल मीडिया रहेगा, सोशल स्पेस। तो ये देखो, अभी ये फ्लेक्सिबिलिटी जैसे मैं बोल रहा था, तो मैं इसको जितना लंबा कर रहा हूँ वो अपने हिसाब से चेंज हो रहा है ना। मैं इसको इतना छोटा कर दिया तो ज्यादा हो गया, लेकिन इतना तो अवेलेबल ठीक है। एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन की स्क्रीन है ना, इतनी साइज की तो होती है एंड्रॉयड स्क्रीन। तो ये एप्लीकेशन बेसिकली है क्या, ये एक सोशल स्पेस है। आप किसी भी एक आइकॉन पे क्लिक करते हो तो उसका एक क्यूआर जनरेट होता है, और आपके फ्रेंड को अगर आपकी प्रोफाइल देखना है तो उसको बोलना भाई क्यूआर स्कैन कर, और तेरे पास मेरी प्रोफाइल आ जाएगी। मतलब किसी को नंबर डायरेक्टली नहीं देना है। अगर आप लोग भी अभी इसको स्कैन करते हो तो इसके पीछे का राज है, ठीक है, एक यूआरएल रन होता है इसके पीछे। अगर आप इसको स्कैन करते हो तो डायरेक्ट मेरा जो व्हाट्सएप है वो ओपन होगा विदाउट नंबर से, ठीक है। तो वो एक यहाँ पे चीज है, आप ऐसा क्यूआर जनरेट कर सकते हो। और वैसे बहुत सारी चीजें जो मैं कल बताऊंगा, कल के एप्लीकेशन में, है ना। ये तो मैंने अभी बस बताया आपको एक डेमो, ठीक है। अब मैं इसमें और कुछ चीजें और दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे फ्लटर इंस्पेक्टर है, ठीक है। मैं यहाँ पे रन करता हूँ शो डिबग पेंट, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन है कि शो डिबग पेंट करके, मैं इसको ऑफ कर दिया तो उसने अलग कर दिया। लेकिन यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारा जो जैसे चीजें है, जो भी हम सेट कर रहे हैं वो किस तरह से अलाइंड है ना। मतलब यहाँ पे जो स्पेस है वो इसके साथ मैच हो रही है क्या, अगर नहीं हो रही तो हम उसको किस तरह से कर सके। उसके बाद में ये एंड्रॉयड पे रन हो रहा है, इसको आईओएस पे देखना है तो किस तरह से दिखेगा। तो आईओएस पे क्या होता है, ये जो ऐप बार है उसकी हेडिंग जो है वो सेंटर में होती है, और एंड्रॉयड में लेफ्ट साइड में होती है। तो ये यहाँ पे चेंजेस हो जाते हैं ऑटोमेटिक, है ना। और यहाँ पे बहुत सारी मतलब एंड्रॉयड, अब समझ लो मुझे क्या करना है, ये जो मेरा नंबर है यहाँ पे, या फिर मेरा जो फोटो है उसका कोड देखना है, ठीक है, मेरे फोटो का कोड। उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक लो मतलब एनेबल सिलेक्ट विजेट मोड का ऑप्शन है। जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो मैं मेरे फोटो पे क्लिक करता हूँ तो डायरेक्टली वो मुझे लेके आता है इस यहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे उसका कोड है सर्कल एवेटार, है ना। ये जो मैंने यूज किया है फोटो सर्कल एवेटार में, यहाँ पे उसका बैकग्राउंड इमेज, ये नेटवर्क इमेज मैंने यूज किया, जो कि अभी मैंने गिटहब से उठाया था, है ना, लिंक से। तो मुझे यहाँ पे इसका कोड मिल जाता है। ये पूरे एंड्रॉइड की मतलब एंड्रॉइड स्टूडियो की ये पूरी प्रॉपर्टीज है जो आपको देता है। अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड यूज कर रहे हो उसमें भी ये सभी चीजें अवेलेबल है, इसलिए घबराने की कोई टेंशन नहीं है, उसमें भी ये सभी चीजें हैं विजुअल स्टूडियो कोड में। ये विजेट मोड, सिलेक्ट विजेट मोड, उसके बाद ये डिबग पेंट, है ना, उसके बाद एंड्रॉयड आईओएस का ऑप्शन, सभी चीजें हैं विजुअल स्टूडियो कोड में भी। उसका डेमो मैं आपको कल दिखा दूंगा। और हम इस तरह से एप्लीकेशन बनाएंगे। अभी तो ये थोड़ा बनने का है, ठीक है, ये मैंने अभी जस्ट आपको डेमो के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो फिर किसी को कोई डाउट है आज के सेशन में, हमारा सेशन यहीं पे खत्म होता है, ठीक है। अगर होगा तो आप पूछ सकते हो। ओके, अगर डाउट नहीं हो तो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, पूछू। मतलब किसी को बोर हुआ कि आज के सेशन में, वो बताओ। नहीं सर। ये थोड़ा बाउंसर गया, कोई नहीं, वो हम कवर कर लेंगे कल के सेशन में, ठीक है। ओके, तो फिर अगर डाउट है तो आप पूछ लो, नहीं तो फिर हम एक छोटा सा क्वेश्चन एंड आंसर सेशन लेते हैं, मजा आएगा उसमें भी। अच्छा, ओवरलोडिंग का एरर है तो उसके लिए बेसिकली आपको है ना, जो हाइट एंड विड्थ है, ठीक है, आपका जो भी जैसे उसमें कंटेनर होगा या फिर जो भी चीज होगी, यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है, तो आपको उसको है ना अरेंज करना पड़ेगा हाइट एंड विड्थ को। उसका कोई वैसे सॉल्यूशन है नहीं, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि आपके स्क्रीन के हिसाब से तो वो बराबर है, लेकिन बाकियों की स्क्रीन के हिसाब से हमें उसको रिस्पॉन्सिव बनाना पड़ता है, तो उसको कम ही रखना पड़ेगा।
ओके, तो एनिमेशन के जैसे यहाँ पे बोला है तो फ्लटर में एनिमेशंस होते हैं, लेकिन उसके लिए ना आपको एक साइट है राइव करके, उस पे जाके पहले एनिमेशन बनाना पड़ेगा पूरा, उसकी एक फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी, है ना। उसके बाद में वो फाइल को आपको एसेट में पोर्ट करना पड़ेगा, थोड़ा लंबा काम है एनिमेशन, वो अभी तो मैं इस वर्कशॉप में नहीं समझा सकता, लेकिन एक काम करेंगे, स्पेशल एनिमेशन पे एक वर्कशॉप लेंगे हम फ्लटर में, ठीक है। एनिमेशन इन फ्लटर, उसमें मैं पूरा एनिमेशन का किस तरह से बनता है सब बताऊंगा, ठीक है। ओके, ओवरराइड एक और बार मैं बता देता हूँ। तो ओवरराइड में बेसिकली क्या है कि हम अगर हमारे पेरेंट्स से कोई चीज जैसे लेते हैं तो वो ऑटोमेटिक आ जाती है, लेकिन ओवरराइड का मतलब हम उसको जबरदस्ती ले रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पेरेंट्स से तो जबरदस्ती नहीं ले सकते, लेकिन प्रोग्रामिंग में हम ले सकते हैं, इसीलिए उसको ओवरराइड बोला जाता है। मतलब पेरेंट्स के पास वो चीज पहले से है, हम उनके पास से वो ले रहे हैं और उसको यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका मतलब ओवरराइड हो गया। कौन सी भी चीज हम ओवरराइड कर रहे हैं उसके बाद, ठीक है। व्हाट इज सर्कल एवेटार? ओके, तो सर्कल एवेटार मतलब ये कि जैसे आप इंस्टाग्राम वगैरह यूज करते होंगे या फिर फेसबुक का, जैसे मैंने आपको अभी आइकॉन दिखाया था मेरा, वो एक सर्कल Your के अंदर screen में। is not visible, no? Your screen is not visible right now. सर आई हैव स्टॉप द Okay, okay, स्क्रीन। okay, okay. Continue, please continue. तो सर्कल एवेटार का जैसे क्वेश्चन है, तो उसमें आपने देखा होगा, मैंने जो आई फेसबुक दिखाया था मेरा, ओके, मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ, ठीक है। या फिर आप इंस्टाग्राम फेसबुक कहीं पे भी अगर आप देख रहे होगे तो वहां पे ना एक पूरा सर्कल के अंदर हमारी जो प्रोफाइल होती है वो है, या फिर व्हाट्सएप के अंदर भी हम प्रोफाइल में जाते हैं, जैसे यहाँ पे गिटहब है, तो गिटहब पे भी एक सर्कल है ना। तो सर्कल एवेटार मतलब अपना जो डीपी अगर हमें उसको दिखाना है तो हम उसको सर्कल एवेटार में यूज कर सकते हैं, अगर प्रोफाइल वगैरह है तो सर्कल एवेटार यूज कर सकते हैं। ओके, ये जो हमने डार्ट पैड में जितना भी कोड किया है ना, ये पूरा का पूरा कोड मैं आपको एक लिंक के थ्रू सेंड करूंगा, ठीक है। आप उस लिंक पे जाके, और मैं पीडीएफ भी बना के दूंगा और एक इमेज भी बना के दूंगा, तीन चीज में मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। लिंक पे जाके आप उसको अपने ब्राउजर में भी चेक कर सकते हो, अपने ब्राउजर में उसके साथ छेड़खानी कर सकते हो कोड के साथ, ठीक है। पीडीएफ भी मैं भेज दूंगा, कॉपी पेस्ट, अगर आपको एंड्रॉइड स्टूडियो में सेम कोड रन करना है तो आप कर सकते हो, ठीक है। और कोई डाउट? हाउ कैन वी ऐड प्लगइन्स? अच्छा, तो मतलब डार्ट पैड में बेसिकली प्लगइन्स ऐड करना मतलब ना के बराबर है, ठीक है। ना के बराबर मतलब कर ही नहीं सकते। और जो मैंने फ्लूट लैब बताया था, है ना, फ्लूट लैब डॉट आई, उस पर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, फ्री रजिस्ट्रेशन पे शायद 2 प्रोजेक्ट्स वो लोग देते हैं, उसमें कुछ तो भी उनकी लिमिट ज्यादा है, मतलब अभी तो हम जैसे ट्रायल बेसिस पे कर रहे थे, फ्री ट्रायल पे, है ना। तो अगर आप उसमें लॉग इन करते हो, फ्री लॉग इन है उसमें, तो उसमें आपको 2 प्रोजेक्ट मिलते हैं, और प्लग इन ऐड करने के लिए बेसिकली आपको ना एक फाइल में जाना पड़ता है, जस्ट अ मिनट में आपको दिखा देता हूँ। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे ये मेरा पूरा डायरेक्टरी है यहाँ पे, ठीक है, एंड्रॉइड स्टूडियो में। ओके, यहाँ पे एक फाइल है जो कि है perspec.yaml फाइल, ठीक है। इसके अंदर आप पूरे प्लगइन्स यूज कर सकते हो फ्लटर के, जितने भी अवेलेबल है, ठीक है। आपको देखना है कि कौन कौन से प्लगइन अवेलेबल है, तो उसके लिए एक साइट है जो कि है pop.dev, है ना। pop.dev पे आपको पूरे के पूरे प्लगइन्स मिल जाएंगे, जितने भी आपको चाहिए। अगर आपको फॉन्ट चेंज करना है आपके टेक्स्ट का, तो गूगल फॉन्ट्स का प्लगइन है, उसके बाद में लोकेशन के लिए प्लगइन है ना। उसके बाद अगर आपको डिवाइस का इंफॉर्मेशन चाहिए तो डिवाइस इन्फो प्लगइन है। ऐसे बहुत सारे प्लगइन्स है यहाँ पे अवेलेबल, एनिमेशंस के लिए भी है ना। तो आप यहाँ से प्लगइन्स का डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के आप उसको यूज कर सकते हो फ्लटर में। अब सभी प्लगइन का अलग अलग डॉक्यूमेंटेशन है, इसलिए मैं बता तो नहीं सकती कौन सा किस तरह से यूज करना, लेकिन आप यहाँ से उसका पढ़ सकते हो, इजी होता है डॉक्यूमेंटेशन, ज्यादा हार्ड नहीं है, उसमें थोड़ा बहुत कोड रहता है, बस समझ के आपको डाल देना है आपको। ओके, ओके, तो एंड्रॉइड से जैसे आपको परमिशन लेना है, तो उसके लिए बेसिकली आपको है ना, एंड्रॉइड की एक फाइल होती है, एंड्रॉइड मैनिफेस्ट, आपने आपने सुना होगा आई थिंक,
जो कि एंड्रॉयड में ऐप में एसआरसी के अंदर होती है, ठीक है। एंड्रॉयड ऐप एसआरसी उसके अंदर मेन, ठीक है। एंड्रॉयड ऐप एसआरसी मेन ऐसा फोल्डर का हायरार्की है, ठीक है। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ एक बार, एंड्रॉयड, उसके बाद ऐप एसआरसी मेन। आपको इस फोल्डर के अंदर जाना है। इसमें एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल करके फाइल है। और अगर आप गूगल पे करोगे कि आप मतलब गूगल पे आप अगर सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। उसका एक कोड होता है, ठीक है, 2 लाइन का ही कोड होता है परमिशन के लिए, ठीक है। तो आपने जैसे वो पुट कर दिया तो ऐप ओपन हुए बराबर वो आपको परमिशन अलाउ या डिनाई का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। 2 लाइन का ही कोड होता है। मैंने उस मैं आपको दिखा सकता हूँ वैसे तो, जस्ट अ मिनट बताता हूँ। 1 मिनट में स्क्रीन शेयर करता हूँ। जैसे कि आप मुझे यूजर की लोकेशन अगर सिलेक्ट करनी है, मतलब देखनी है कौन से लोकेशन पे है उसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड अगर मुझे निकालना है ना, तो मैं यहाँ पे जियो लोकेटर प्लगइन है फ्लटर का, इसमें बेसिकली वो कोड दिया है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जस्ट अ मिनट। ओके, ये रहा एंड्रॉयड का, ठीक है। तो एंड्रॉयड के लिए जैसे अगर आपको परमिशन लेना है ना, तो इस तरह से 2 लाइन होते हैं, ठीक है। मतलब ये तो इनमें से कोई एक भी आप यूज कर सकते हो। ये यूजर परमिशन लोकेशन के लिए, अगर आपको यूजर की लोकेशन निकालनी है मोबाइल की, तो आप ये एक सिंगल लाइन कॉपी पेस्ट कर देना, जो कि मैनिफेस्ट टैग होता है उसमें, ठीक है। उसमें आपका परमिशन वो डायरेक्टली अलाउ या डिनाई का ऑप्शन आपको दे देगा, ठीक है। और कोई डाउट? एनिमेशंस के लिए एक राइव करके वेबसाइट है, ठीक है, RIVE, राइव.ऐप, ठीक है। उसमें जाके आप एनिमेशंस बना सकते हो। आपको आई थिंक मेरी स्क्रीन दिख रही है ना? तो उसमें मैं आपको दिखाता हूँ, ये राइव करके वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ पे आपको अकाउंट बना के इस तरह से एनिमेशंस क्रिएट होते हैं। आपने जो कल ऐप देखा था ना, हिस्ट्री फॉर एवरीथिंग, हिस्ट्री ऑफ एवरीथिंग, सॉरी, तो वो भी पूरा राइव में ही बना था, ठीक है। मतलब उसमें जितने भी एनिमेशन थे वो पूरे राइव में ही बने थे। तो ये बहुत सही है। इसके लिए आपको तो मतलब थोड़ा सा उसके लिए स्टडी करना पड़ता है एनिमेशन के लिए। फ्लेयर पैकेज होता है, फ्लेयर फ्लटर करके, वो आपको यूज करना पड़ेगा। और कोई डाउट है या फिर? ओके, तो फिर हम सेशन को यही पे एंड करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं कल 3 बजे। और कल जो मैंने आज एप्लीकेशन बताया ना क्यूआर कोड वाला, वो हम बनाने वाले हैं, ठीक है। मतलब आप अपने एंड्रॉयड के अंदर वो इंस्टॉल करके रख सकते हो। कोई भी आपको नंबर मांगता है, इंस्टाग्राम आईडी मांगता है, सीधा उसको क्यूआर कोड दिखा देना, भाई स्कैन कर ले, तो मेरी प्रोफाइल पे पहुंच जाएगा, है ना। तो फिर ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हेलो गाइस, राम राम।
कोई जिंदा है? तो अरे नरे फिर से वापस क्या वापस क्या हुआ? वापस आ रहे थे, डिनाई कर रहे थे। अरे इसको क्या एडमिट क्यों किया ये एमपी को? मैंने किसी को एडमिट नहीं की, तू क्या कर रही? सबको डिनाई कर रही थी अभी। ये कहाँ पे गए सुशील भैया? चलो सो जाओ अभी, गुड नाइट। गुड नाइट गुड नाइट।